तब पलटू राम की गर्दन सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह फंस गई है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। दोबारा भेज देता है सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन को जेल में, तो बताइए पलटू राम मुंह दिखाने लायक भी रह जाएंगे? तब तो मुझे लगता है इनको बुर्का खरीद के घूमना पड़ेगा। कृष्णैया साहब दलित समुदाय से आते थे। नीतीश कुमार ये कैसे भूल गए कि यदि राजपूतों का वोट बैंक है तो दलितों का भी वोट बैंक है। ये जो संशोधन बिहार सरकार ने किया है ये दुर्भावनापूर्ण है, मैलाफाइड है, और एक अपराधी की, एक खूनी की मदद करने के लिए संशोधन किया गया है। सरकार की नीयत साफ नहीं है, सरकार की नीयत में खोट है। और यदि नीयत में खोट वो साबित हो गया कोर्ट में कि चेतन आनंद जो राजद के विधायक हैं, उन्होंने बीच में ऐलान किया कि मैं कृष्णैया परिवार से मिलने जाऊंगा हैदराबाद, फिर वहां कृष्णैया की बेटी ने इनको धमकाया कि आप आइएगा तो हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। क्या आनंद मोहन को फिर से जेल जाना पड़ेगा? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की रिहाई हो चुकी है, लेकिन उनकी रिहाई के बाद जिस प्रकार का बवाल पूरे बिहार में और इसके अलावा पूरे देश में मचा हुआ है, वो लगातार खबरें आप देख रहे होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मसले पर चौतरफा गिर चुके हैं, और साथ ही साथ बात करें अगर हम जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई के विरोध में याचिका दायर कर दी, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए 8 मई की तारीख तय की है सुनवाई के लिए। तो 8 मई बिहार के सहित देश के लिए की राजनीति के लिए भी अहम होने जा रहा है, और इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास हैं, जो कि लगातार इस मसले पर मुखर होकर बोलते रहे, आनंद मोहन की रिहाई का लगातार विरोध करते रहे। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से कानून में संशोधन करके आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता प्रशस्त किया, उसका इन्होंने लगातार विरोध किया, और इसी मसले पर अपडेट लेंगे और जानेंगे कि आगे क्या कुछ होने जा रहा है। सर, जो अब तक की खबर और 8 मई की सुनवाई, क्या होगा? देखिए, आज एक बड़ी खबर दिल्ली से आई है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसने उमा कृष्णैया मैडम की जो याचिका थी उसको स्वीकार कर लिया है सुनवाई के लिए, और 8 मई की तारीख मुकर्रर की है, मतलब आज से ठीक 1 हफ्ते बाद। और उस दिन मतलब पहली सुनवाई होगी आनंद मोहन की रिहाई की। तो मैं दर्शकों को यही सरल शब्दों में समझाता हूँ कि मतलब पलटू राम की गर्दन सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह फंस गई है ना। और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोई अनहोनी नहीं हुई, तो 2 से 3 हफ्ते में आनंद मोहन दोबारा जेल जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है जी। जो सुनवाई होगी वो उसमें क्या कुछ लगता है आपको, किस प्रकार की बातें होंगे? क्या उसमें जो सुनवाई के दौरान उमा कृष्णैया के तरफ से कहा जा सकता है या बिहार सरकार के तरफ से कहा जा सकता है? देखिए, पहली जो सुनवाई होगी 8 तारीख को, उस दिन तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होगा। उस दिन तो सुप्रीम कोर्ट मेनली बिहार सरकार को नोटिस जारी करेगा, क्योंकि कोर्ट तो होता है दोनों पक्षों की बात सुनता है। तो जैसे मैडम उमा कृष्णैया ने कोर्ट में केस किया, एफिडेविट किया, तो बिहार सरकार को भेजा जाएगा काउंटर एफिडेविट करने के लिए, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रति शपथ पत्र करने के लिए। और हर बिंदु पर उमा कृष्णैया ने जो एफिडेविट किया उसके हर बिंदु पर बिहार सरकार का जवाब मांगा जाएगा। उसके बाद क्या करेगी बिहार सरकार, जो चाहेगी कि उसने जो कानून में संशोधन किया है जिसकी वजह से आनंद मोहन की रिहाई हुई, उस संशोधन को कानूनी रूप से, नैतिक रूप से सही ठहराया जाए। ये बिहार सरकार की दलील रहेगी, जो भी बिहार सरकार का वहाँ सरकारी वकील रहेगा। और जो मैडम उमा कृष्णैया की जो दलील रही, जो अब तक वो मीडिया पर भी बोलती आएंगी, वो ये रहेगा कि ये जो संशोधन बिहार सरकार ने किया है ये दुर्भावनापूर्ण है, मैलाफाइड है, और एक अपराधी की, एक खूनी की मदद करने के लिए संशोधन किया गया है। देखिए, संशोधन करने में कुछ बुराई नहीं है, सरकार कर सकती है, लेकिन संशोधन को जनहित में होना चाहिए, लोकहित में होना चाहिए। आप किसी एक क्रिमिनल की मदद के लिए यदि कोई संशोधन करते हैं तो उसको मैलाफाइड माना जाएगा, मतलब वो दुर्भावनापूर्ण माना जाएगा। उसमें लगाया कि सरकार की नीयत में खोट है। बोलचाल की भाषा में हम कहें तो कोर्ट ये मानेगी कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, सरकार की नीयत में खोट है। और यदि नीयत में खोट वो साबित हो गया कोर्ट में,
तब तो फिर आनंद मोहन की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएगी, कोर्ट इनको दोबारा सरेंडर करने का आदेश देगा। जी। तो ये पहली सुनवाई के बाद आपको क्या लगता है कितनी सुनवाइयां होंगी, कब तक फैसले आ सकेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, ये मामला बहुत जटिल नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि 2 से 3 सुनवाइयाँ होंगी और उसमें केस निपटा दिया जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा केस नहीं है कि बहुत गवाहियाँ गुजरनी है और बहुत गवाहों की बात होगी और ये होगा, उस तरह का एक केस नहीं है। बेसिकली ये एक कागज़ का केस है। सुप्रीम कोर्ट मैडम उमा कृष्णैया के तर्क देखेगा, बिहार सरकार के तर्क देखेगा, दोनों तर्कों को तौलेगा और उसके बाद फैसला होगा। तो मुझे लगता है 2 से 3 सुनवाइयाँ होंगी, तो उसमें मान लीजिए, और ये चूँकि इम्पोर्टेंट केस है, काफ़ी राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा है, तो ऐसी बात भी नहीं कि बहुत बाद की तारीख दी जाएगी। तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे थे जी आनंद मोहन, जी और उनकी जिस प्रकार से रिहाई हुई संशोधन करके, तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो भूमिका रही उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार देश भर में विपक्षी एकजुटता की पहल में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लोगों को एक करने की बात कर रहे हैं, बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, पीएम मटेरियल की चर्चा चल रही है। ऐसे में देश भर में जो अभी उनको लेकर चर्चा छिड़ी है कि एक दलित डीएम की हत्या के जो आरोपी थे या ये सजा याफ्ता थे, जी। उनको छोड़ने के लिए उन्होंने कानून में संशोधन कर दिया। क्या नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर पर इसका असर पड़ेगा? जी, बिल्कुल पड़ेगा। मेरी अपनी समझ तो ये है कि नीतीश कुमार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार जैसा जो शातिर और मक्कार आदमी है, जो शतरंजी चालें चलता है राजनीति के बिसात पर और इतनी पलटी मारते हैं और बहुत, मतलब उनका आप शातिर कह सकते हैं। बिहार में बोलचाल में लोग कहते हैं कि नीतीश के पेट में दांत है। तो वो नीतीश कुमार मतलब इस तरह की गलती कैसे उससे हो गई, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इसमें देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो बात है कि यदि आप 1 मिनट के लिए सिद्धांत की बात छोड़ दीजिए, बस वोट बैंक की बात कीजिए, तो नीतीश कुमार ये कैसे भूल गए कि यदि राजपूतों का वोट बैंक है तो दलितों का भी वोट बैंक है। यदि उनको आनंद मोहन की रिहाई से कुछ राजपूतों का एक्स्ट्रा वोट मिल जाएंगे तो दलितों के वोट उनसे छिटक जाएंगे। और यदि कुल मिला के देखा जाए देश भर में, तो दलितों का वोट बैंक राजपूतों से कहीं बड़ा वोट बैंक है। दूसरी बात ये देखिए कि नीतीश कुमार ने जो एक छवि बना के रखी थी, भले वो ऊपर की ही छवि थी, और उनका एक प्रिय डायलॉग है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। बहुत दार्शनिक अंदाज में बोलते थे वो। तो इस बार तो उनकी कलाई खुल गई कि आप तो फंसाते भी हैं, बचाते भी हैं। एक समय ये संशोधन आप ही ने किया था, नीतीश कुमार ने संशोधन किया था 2012 में कि सरकारी सेवक के हत्यारे को सजा में छूट नहीं दी जाएगी। उस समय इनके आनंद मोहन से रिश्ते ठीक नहीं थे। अब खुद आप ही 11 साल बाद अपने ही बनाए संशोधन को हटा रहे हैं। आपका ये कहना है कि जब 2012 में ये कानून लाया गया था, तब वो इसी मकसद से लाया गया था कि आनंद मोहन जेल में ही रहें? जी, उसमें भी ये राजनीतिक मकसद ही था। संशोधन करके आपने यदि जोड़ा है तो आनंद मोहन ही उस समय बड़े कैदियों में से थे जिन्होंने सरकारी सेवक की हत्या की थी। तो उस समय भी ऐसा ही प्रतीत होता है। अन्य राज्यों में ये कानून नहीं भी था। वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, दर्शकों को मैं बतलाऊं कि जो जेल विभाग होता है, कारा विभाग, वो राज्य सूची में आता है। भारत के संविधान में 3 सूचियां हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो विभाग बटे हुए हैं केंद्र और राज्य के बीच। तो जो जेल विभाग है, कारा विभाग है, वो राज्य सूची में आता है। इसलिए हर राज्य में जेल विभाग के, कारा के अलग अलग कानून हैं। तो इसलिए ये बिहार सरकार ने किया था। अब देखिए बिहार सरकार इसमें फंस गई है। और नीतीश कुमार की, देखिए आपने सही कहा कि इस कुछ महीनों से वो एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे। बीच में दिल्ली भी उन्होंने दौड़ लगाई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई थी, ऐसी भी फिजा में चर्चा हुई थी कि यूपीए के संयोजक बना दिए जाएंगे। फिर उन्होंने केसीआर को पटना में बुलाया था, तेलंगाना के सीएम को। हाल में वो इससे अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से मिल के आए। लेकिन इसके बाद नीतीश की छवि पर एक धब्बा तो लगा ही। और चूंकि कृष्णैया साहब दलित समुदाय से आते थे, तो बहुत गलत संदेश गया। जैसे मायावती ने खुलेआम ट्वीट किया है नीतीश कुमार के खिलाफ और कहा कि दलित विरोधी हैं। अब देखिए, मायावती इस देश की बड़ी दलित नेताओं में से एक हैं, 4 बार सीएम रही हैं यूपी की, और वो ट्वीट करके सार्वजनिक रूप से यदि आपको क्रिटिसाइज कर रही हैं, तो ये तो नीतीश कुमार के लिए सोच की बात होनी चाहिए। या आप तेलंगाना के सीएम को देखिए, केसीआर को, तो ये जो कृष्णैया साहब जो शहीद हुए, वो तेलंगाना के ही रहने वाले थे, महबूब नगर के। और हो सकता है तेलंगाना के चुनाव में जो आनंद मोहन की रिहाई हुई हो, वो मुद्दा बना ले, वहाँ की विपक्षी पार्टियां मुद्दा बना ले कि भाई ये तेलंगाना के बेटे का कत्ल कर दिया गया और हमारे सीएम चुप हैं। तो अब केसीआर को भी दिक्कत हो जाएगी नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा सटने में। तो इस तरह नीतीश कुमार ने, मतलब ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी डैमेज पहुँचा है। और आप फ़र्ज़ कीजिए, कल्पना कीजिए कि दोबारा भेज देता है सुप्रीम कोर्ट,
आनंद मोहन को जेल में, तो बताइए पलटू राम मुंह दिखाने लायक भी रह जाएंगे? तब तो मुझे लगता है इनको बुर्का खरीद के घूमना पड़ेगा, है ना, पर्दा नशी होना पड़ेगा कि आपने इतने धूम धड़ाका से उसको छोड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने आपका संशोधन को ही रद्द कर दिया, तो कितना बड़ा इनको मतलब तमाशा लगेगा जी। जब से पटना हाई कोर्ट में भी कई पीआईएल दायर हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में खुद जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी जी वहां पहुंच चुकी हैं, उसके बाद से जिस प्रकार से आनंद मोहन का परिवार मीडिया से दूरी बना चुका है, क्या लग रहा है, क्या उसका प्रभाव या असर उनके ऊपर पड़ रहा है और उनको लग रहा है कि शायद कुछ हो सकता है? देखिए, आनंद मोहन का परिवार पूरा टेंशन में है ना। आपको याद होगा कि शुरू में जब 27 तारीख को ये छूटने वाला था सहरसा जेल से, तो उस समय ऐसी खबरें आ रही थी कि एक रोड शो होगा सहरसा में और रोड शो में एकदम शक्ति प्रदर्शन होगा, सैकड़ों गाड़ियां रहेंगी और आनंद मोहन एकदम खुली जीप से हाथ लहराते रहेंगे, लगेगा कि नेल्सन मंडेला छूट गए। इस तरह की एक बात बना रही जा रही थी, लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में क्या हुआ कि सुबह 4 या 5 बजे, मतलब जब लोग उठे भी नहीं थे ज़्यादातर लोग, तब ये बिल्कुल चुपके से निकल के जेल से चला गया, क्योंकि इसको कहीं डर समा गया कि यदि मैं भी शहाबुद्दीन की तरह धूमधाम से निकलूं तो हो सकता है कोर्ट की नज़र में खटकने लगूं। फिर दूसरी बात देखिए, इसके परिवार के घबराहट का पता चल रहा है कि चेतन आनंद जो राजद के विधायक हैं, उन्होंने बीच में ऐलान किया कि मैं कृष्णैया परिवार से मिलने जाऊंगा हैदराबाद। फिर वहाँ कृष्णैया की बेटी ने इनको धमकाया कि आप आइएगा तो हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। तो ये क्यों जाने वाले थे कृष्णैया परिवार से मिलने? इसलिए ना जाते कि उनके कुछ भाई हाथ पैर जोड़ते कि आप मेरी माँ के समान हैं, आप मेरे पिता की रिहाई को मत चुनौती दीजिए, अपनी शादी का कार्ड पकड़ाते, उनसे आशीर्वाद लेते, कुछ हाथ पैर जोड़ते। तो ये भी इनकी घबराहट को दिखाता है। फिर आप देखिए कि देहरादून से शादी हो रही है, परसों 3 मई को चेतन आनंद की शादी उत्तराखंड की राजधानी से। वहाँ भी मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है आनंद मोहन के घर में और ये लोग बिल्कुल सामने नहीं आ रहे हैं मीडिया से। तो कहीं ना कहीं लगता है मुझे आनंद मोहन के वकीलों ने भी उनको सलाह दी होगी कि आप ज़्यादा उछल कूद मत बचाइए और थोड़ा लो प्रोफाइल रखिए, है ना, इतना हाई प्रोफाइल नहीं बचाइए, हाँ, कि कोर्ट की आंख में आप किरकिरी बन जाइए और उसको आपको लेने के देने पड़ जाए। तो मुझे लगता है कि एक रणनीति के तहत, और रणनीति में कहीं ना कहीं इनकी घबराहट भी शामिल है, एक रणनीति के तहत ये मतलब इन्होंने लो प्रोफाइल रखा है। नहीं तो जब ये छूट कर आए थे तो आप देख रहे होंगे कि इनके पूरे बॉडी लैंग्वेज में एक अहंकारी व्यक्ति वाली बात थी। क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में तो ये सुनवाई होगी, 8 तारीख से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले आपकी राय हम लेना चाहते हैं, क्योंकि आप एक अधिकारी भी रहे हैं, इन सब चीज़ों के जानकार हैं, जानते हैं, वकीलों से भी आपकी बातचीत होती रहती है। क्या आनंद मोहन को फिर से जेल जाना पड़ेगा? देखिए, 90% इसकी संभावना है। अब मैं कोई ये तो नहीं कर सकता हूँ कि 100%, क्योंकि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को देना है, मुझे देना नहीं है। लेकिन जितनी मेरी कानून की समझ है, जितनी मेरी समझ है सुप्रीम कोर्ट के कार्यकलाप की, मैं फिर दर्शकों को याद दिलाऊं कि इसी के एक समांतर मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो है बिल्किस बानो वाला मामला। गुजरात में जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ इन लोगों ने बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को समय से पहले छोड़ दिया और ये कहा कि संस्कारी बलात्कारी हैं। और ये मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ, एक स्पेशल बेंच में सुनवाई हो रही है। कल यानी 2 मई को उसकी अगली तारीख पड़ी है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मतलब फटकार भी लगाई है केंद्र सरकार को भी, गुजरात सरकार को भी। तो आजकल जो सुप्रीम कोर्ट का मतलब मैं कह सकता हूँ कि रुख जो है वो इन सब मामलों पर बड़ा मतलब सख्त है कि भाई आप किसी अपराधी को, किसी बलात्कारी को, किसी हत्यारे को समय से पहले आप कैसे छोड़ देते हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक सख्त रवैया अख्तियार किया हुआ है। तो जो बिल्किस बानो में जिस तरह का रवैया है, वही रवैया देखिएगा आप आनंद मोहन के मामले में भी रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में सजायाफ्ता आनंद मोहन अब जेल से बाहर आ चुके हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं। कानून में संशोधन करके उनकी रिहाई की गई, लेकिन उसके बाद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी टेंशन बढ़ गया है, क्योंकि जिस प्रकार लगातार उनके इस नीति का विरोध किया जा रहा है और दलित समुदाय के तरफ से भी इसका विरोध हुआ, कई अन्य राज्यों के आईएएस एसोसिएशन के तरफ से भी इसका विरोध किया गया, सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन की तरफ से विरोध किया गया और सबसे बड़ी बात है कि पटना हाई कोर्ट में भी कई जनहित याचिकाएं दायर कर दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में खुद जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने याचिका दायर की, जिस पर अब 8 मई को पहली सुनवाई होगी। देखना होगा क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के तरफ से दोनों ही पक्षों की बात सुनने के बाद फैसला लिया जाता है। लेकिन पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हमारे साथ थे, जिनका कहना था कि आनंद मोहन को एक बार फिर से जेल जाना पड़ेगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।